सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं 10-12 सालों से कतर में काम कर रहा था। उन 10-12 सालों में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि अब मैं अपने देश हिंदुस्तान में कोई बड़ा सा बिजनेस कर सकता था। वैसे भी यहाँ अब मेरे लिए अपने बीवी बच्चों के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए मैं यहाँ से पक्की छुट्टी लेकर हिंदुस्तान आ गया। मैं अपने वतन में आते ही सबसे पहले मुझे अपने बिजनेस को सेट करने की फिक्र लग गई थी। मैं बाजार में एक बहुत बड़ी गिफ्ट शॉप खोल लिया था, मगर मैं दुकान से जैसे ही घर आता तो मेरी पत्नी घर पर ना होती बल्कि पड़ोसियों के घर पर होती। आज भी मैं घर आया तो पत्नी पड़ोस में गई हुई थी। मैं मम्मी के पास जाकर बैठ गया। पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था। मैंने बेटे से कहा, एक गिलास पानी पिला दो। मम्मी कहने लगी, तुम अपनी पत्नी नैना से बात क्यों नहीं करते? भला ये क्या बात है कि वह अपना घर छोड़कर पड़ोस में जाकर बैठी रहती है? मम्मी, ये बात आप भी तो कह सकती है ना। मैं पूरे दिन थका हारा घर पर आता हूँ, मुझे घर में आराम चाहिए होता है। ये बात भी ठीक कहा तुमने। तुम्हारी पत्नी मुझे समझती क्या है? अब खुद ही देख लो, रात होने को है और अभी तक खाना नहीं पका। घर में बच्चा गंदा मुंदा खेल रहा है और नैना तो क्रीम पाउडर मेकअप करके पड़ोस में जाकर बैठ जाती है। और देख लो, पत्नी से पूछने के बजाय तुम मुझ पर बरस रहे हो। माँ का गुस्सा के मारे बुरा हाल हो चुका था, जबकि मैं तंग आ चुका था। इतने में मेरी पत्नी मेकअप और गहरे नीले रंग की साड़ी पहने, अच्छे से सर पर पल्लू किए, हंसती मुस्कुराती घर में घुस गई थी। एक तरफ घर की हालत बिखरी हुई थी, दूसरी तरफ खुद ऐसे तैयार थी जैसे किसी शादी से होकर आई हो। देख रहे हो ना, उसकी तैयारी कोई गुल न खिला दे तो कहना। मम्मी ने तंबाकू को मुंह में डालते हुए कहा था। उनकी बात सुनते ही मेरा दिमाग घूमा था। कहाँ से आ रही हो? उस टाइम बोलने में मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो गई थी। मैं रोज़ रोज़ की चिक चिक से तंग आ गया था। अरे क्या हो गया? इतना ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? बहरी तो नहीं हूं ना? नैना ने अपने कानों को हाथ लगाया था। फिर बेटे से कहने लगी, पटरी लगाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। दबे पाँव किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि मेरी बात का जवाब देना तो उसके लिए ज़रूरी ही नहीं था। ये देखकर मम्मी मेरे करीब होकर बोली, देख रहे हो ना उसके तेवर? तुमने ही सर पे चढ़ा कर रखा है। एक दिन तेरी नाक जरूर कटवा कर रहेगी और जमाने भर में बदनाम करेगी, फिर समझ आएगी तुझे। माँ ने बहुत गुस्सा होकर बोला, मम्मी बस भी करो, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ। दिन भर दिमाग में काम धंधे की जंग अलग से चल रही है। मेरी माँ मुझे पत्नी का गुलाम कह रही थी और बोलते जा रही थी और मैं सुनते हुए दिमाग के साथ जंग छिड़ चुकी थी। अब खाना खा लूं? नैना की आवाज़ पर सभी अपने खाने की प्लेट लेकर बैठ गए। कल तक मेरी माँ को नैना में 1000 गुण नजर आ रहे थे और आज बस गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। मैं उन मर्दों में से नहीं था कि पत्नी पर शक करता और अपनी ज़िंदगी बेकार कर लेता, लेकिन पत्नी की हरकतों ने मुझे परेशान कर दिया था। ये बवाल तुम पड़ोस से क्यों लाई हो? मेरे इस तरह सवाल करने पर वह थोड़ा सा घबरा गई थी। उसने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया था। अरे आप तो जानते हैं ना, साथ वाली पड़ोसन बबीता को मुझसे बड़ी मोहब्बत है। मैं बस ज़रा उसका हाल चाल ही मालूम करने गई थी। बातों में बहुत टाइम बीत गया था। खाना भी तैयार नहीं था और आपके आने का टाइम भी हो चुका था। तो बस बबीता ने जो पकाया था आधा मुझे दे दिया। वह कहते हुए वह अपनी प्लेट उठाकर किचन में चल दी। पहली बार नैना के हरकतों पर मेरे दिल में खटका हुआ था। उसकी इस हरकत और माँ की बातों ने आखिरकार मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद कहीं कोई समस्या है। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं अब नैना को साफ मना कर दूंगा कि वह पड़ोस में ना जाए। रात जब मैंने उससे ये बात कही तो वह मुझसे लड़ने पर उतारू हो गई। एक तो तुम 10 साल बाद परदेश में रहकर आए हो, मेरा जरा भी ख्याल था तुम्हें कि शादी के थोड़े दिन बाद ही तुम चले गए? ये कहकर वह रोने लगी थी। उसकी बात तो सच थी। फिर बोली कि मुझे दिल लगाना था। आपकी माँ तो हर टाइम उल्टी सीधी सुनाती रहती है, इसलिए मैंने पड़ोसियों की औरतों से दिल लगाया। पूरा दिन तो घर के काम काज करती हूँ, वह आपको नहीं दिखता? बस कुछ देर पड़ोस के यहाँ चली जाऊँ, कयामत आ जाती है। रोई जा रही थी। उसकी बात भी गलत नहीं थी। मैं फ़िलहाल प्यार से उसको चुप करवाया। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए मेरा इरादा देर तक नींद पूरी करने के बाद उठने का था। लेकिन मेरे 7 साल के बेटे के जोर से रोने पर मेरी आंख खुल गई थी। मैं बुरी तरह से नींद से जाग गया था। मैं उठकर नैना को बुलाने लगा। क्या बात है? एक दिन तो मिलता है घर में आराम करने का। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए बाहर निकला तो माँ सामने अपने चारपाई पर बैठी थी। मुझे देखकर बोली, अरे बाबू,
मैं क्या बोल रही हूँ, अपनी पत्नी को कहो ना, सुबह होते ही निकल जाती है पड़ोस में, उसे घर का तो होश नहीं है। मम्मी ने गुस्से से कहा था। अरे मैंने कल की सूखी रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया है, वह भूख की वजह से रो रहा था। ये देखकर मुझे नैना पर बहुत गुस्सा आया था। अजीब लापरवाह औरत थी। और किधर गई है? मैंने पूरे घर में नज़र दौड़ाई थी और वे कहीं भी नहीं थी। कच्ची नींद से जागने की वजह से दिमाग अभी तक सुन था। माँ फिर से अपने राग लेकर मुझे सुनाना शुरू कर गई थी। मुझे बताया तो तेरी पत्नी घर में नहीं है। जब देखो पड़ोस में होती है, ना घर का ख्याल करती है, ना ही अपनी औलाद का। बच्चे का हाल देखो, भूख से रो रो कर घर को सर पर उठा लिया था, लेकिन इस औरत को एहसास ही नहीं है। मैंने सोचा था कि बहू को लेकर आऊँगी, आराम मिलेगा और बाकी की ज़िंदगी आराम से कटेगी। इतने आराम से उसे दुल्हन बनाकर लाई थी, लेकिन हे भगवान, देखो क्या क्या रंग दिखा रही है तेरे जाने के बाद। मम्मी फिर से वही सब बातें शुरू कर चुकी थी। पहले तो उन सब बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं अपने कामों में बिजी रहा करता था, लेकिन जैसे जैसे मेरे कामों में कमी आ गई, माँ की बातों ने दिमाग में नई सोच डालना शुरू कर दी। अभी मैं उसे कुछ कहता कि वह दरवाजे से अंदर की तरफ चली आई। आज वे कल से भी ज़्यादा तैयार थी। मेरी पसंद का सूट भी पहना हुआ था। अभी मैं ये सब देख कर ही आ रहा था, मेरी निगाह उसके हाथ में पकड़े बर्तन पर पड़ गई थी। छोटे से प्याले के ऊपर कपड़ा था। अब ये क्या लाई हो? उससे पहले कि वह किचन में जाती, मैंने उसे रोक लिया। एक तो आप जब देखो सवाल ही सवाल करते हैं, और थोड़ा पड़ोस में चीनी लेने क्या गई थी? सुबह तो आप बड़े मज़े से सो रहे थे, आपको जगाती तो आपने गुस्सा करना था, इसलिए सोचा था कि पड़ोस से मांग लेती हूँ। मेरी भी सुनती जा बहू। क्या 1 घंटे से चीनी ही ले रही थी? मेरी माँ ने तेवर चढ़ाकर सवाल किया था। माँ के सवाल करने पर मेरी सवालिया निगाहें भी उसकी तरफ उठी थी। उसकी नज़रें जैसे ही मेरी नज़रों से मिली थी, वह जल्दी से घबरा गई। फिर मेरी माँ से बोली, माँ आपको तो बस बात चाहिए होती है मुझे सुनाने के लिए। आपकी ही तो जल्दी चाय चाय होती है। अगर जरा सी भी देर हो जाए तो आपने मुझे बातें सुनानी होती है। एक तो जितना भी कर लो बस कम ही है। वह ज़ोर ज़ोर से कहती हुई किचन में चली गई थी। देख लिया कैसे बात करती है, ज़रा ध्यान दे अपनी पत्नी पर। मम्मी अपने कमरे की तरफ चल दी थी, जबकि मेरी बीवी के तरफ मेरी नज़रें मुझे शक में डाल दिया था। आखिर ऐसा पड़ोस में क्या था जो वे रोज़ रोज़ जा रही थी? मैं अंदर से बहुत परेशान हो गया था। आज छुट्टी थी तो नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और चारपाई पर खाना परोस दिया था। फिर बैठने से पहले कहने लगी, अरे मोनू, जरा जाकर बराबर में ये पराठे दिया। मेरी पत्नी ने प्लेट में 4-5 पराठे रखकर उसे दे दिए थे। ये देखकर माँ बोल पड़ी, अरे बहू, ये क्या इतना सब कुछ दे रही हो? दोपहर के लिए ही रख लो, भूख लगेगी तो खा लेंगे। माँ ने उसे टोका था, जबकि मैं अपने ही धुन में बस खा रहा था। अरे माँ, कुछ नहीं होता, मैं पका लूँगी। बबीता को बड़े पसंद है, वह बड़े ही शौक से खाती है। नैना ने मेरे बेटे मोनू को बगल में पड़ोस के घर में भेज दिया था, जबकि मैं नाश्ते से फ्री होकर चारपाई पर बैठ गया था। अब माँ भी मेरे पास ही बैठ गई, जबकि वह किचन में बर्तन ले जा चुकी थी। अब वहाँ से बर्तन धोने की आवाज़ आ रही थी। इतने में मोनू भी आ गया था। खाली बर्तन नहीं लाया। मोनू को खाली हाथ घर में घुसते हुए देखकर मम्मी ने सवाल किया था। मोनू ने कहा, दादी बबीता आंटी तो घर पर नहीं थी, बस रमेश अंकल अकेले थे, उनको दे आया हूँ। उन्होंने कहा कि अरे ये तो मेरी पसंद के हैं, अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ने भिजवा दिए। उसे मेरी पसंद पता जो है, बर्तन बाद में भिजवा देंगे। मेरा बेटा कमरे में जाने लगा। मैंने उसे बुलाया, मोनू इधर आओ। उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, वह अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसके पास चला गया। मुझे ये बात अजीब लगी। रमेश ने ये बात क्यों कही थी? अरे इस बात का क्या मतलब हुआ? बहू ने तो कहा था बबीता के लिए पराठे भिजवा रही हूँ, और वे तो घर पर ही नहीं थी। मैं पहले से यही सोच रहा था कि माँ की बातों ने मेरे दिमाग में भी इस तरह के सवाल पैदा होना शुरू कर दिया। अगर बबीता घर पर नहीं थी तो नैना ने झूठ क्यों कहा, और पराठे उसका नाम लेकर क्यों भेजा था? उन्हीं सोचों में रात हो गई थी। दिमाग ये सब सोच सोच कर बहुत ज़्यादा थक गया था। मुझे अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत थी। मैं अपनी ज़िंदगी में शक का जहर नहीं घोल सकता था, इसलिए खुद को झटका और सो गया था। आधी रात को प्यास की वजह से मेरी आँख खुल गई। उस टाइम मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। मैं वॉशरूम की तरफ देखा, उसका दरवाज़ा भी खुला था। आधी रात के टाइम वो कहाँ जा सकती थी? अभी मैं माँ के कमरे की तरफ जाता कि मेरी नज़र छत की सीढ़ियों की तरफ गई, जहाँ पर बल्ब की रोशनी आ रही थी। मैं बहुत दबे पांव छत की सीढ़ियों पर कदम रखता हुआ जा रहा था,
जैसे जैसे मैं छत के करीब हो रहा था, कुछ बातें करने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। जब मैं ऊपर पहुंचा तो नैना बराबर की छत की दीवार पर खड़ी किसी से बातें कर रही थी। उससे पहले मैं उसके पास जाता, मेरा पाँव पौधों से टकराया और नैना ने पलटकर मुझे देखा। साथ में छत पर जो कोई था जल्दी से नीचे की तरफ भाग गया। मुझे अचानक अपने सामने देखकर वह घबरा गई थी। तुम इस टाइम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? घबरा कर उसके मुंह से अटक अटक कर आवाज़ निकल रही थी। मैंने झुककर साथ जुड़ी हुई छत की तरफ देखा था, जहाँ पर कोई भी नहीं था, जबकि मैंने अपने कानों से यहाँ दो लोगों की बातों की आवाज़ सुनी थी। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? मैं तो बस छत पर हवा खाने आई थी। वह अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी। मैंने शक की नज़रों से उसकी तरफ देखा। मेरी तरफ देखती नीचे उतर गई थी। मैं थोड़ी देर में नीचे आ गया। अब वह सो चुकी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से दूर हो गई थी। एक तरफ माँ की बातें और दूसरी तरफ ये सब, कहीं तो कुछ गलत हो रहा था। फिर अगली रात को भी मैंने सोच लिया था कि पता करके ही रहूँगा क्या है, इसलिए ऐसे ही आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। लेकिन वह दोबारा छत पर नहीं गई। शायद उसे मुझ पर शक हो गया था कि मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। फिर अगले दिन शाम को जैसे ही अपनी गली में गया तो वहाँ पर अपने पड़ोसी रमेश को खड़े देखा। उसे देखकर मेरा मूड खराब हो चुका था। आप इधर क्या कर रहे हैं? मैंने बहुत ही रूठे शब्दों में कहा था। ये लो अंकल, मम्मी ने दिया है। अभी वह कुछ कहता कि मेरे बेटे ने उनके हाथ में एक भरा हुआ डोंगा पकड़ा दिया था, जिसमें से वह आती खुशबू से साफ पता चल रहा था कि आज घर में बिरयानी बनी है। रमेश ने धन्यवाद किया और बेटे से ये कहा कि अपनी मम्मी से जाकर कहना कि अंकल खाकर बताएंगे कि टेस्ट कैसा था। मुस्कुराकर कहते हुए मेरी तरफ पलटा था। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आपकी पत्नी। उस दिन क्या पराठे बनाए थे, मज़ा आ गया। और ये बिरयानी, उसकी खुशबू तो कितनी लाजवाब है। रमेश की तारीफ से मेरे दिल में आग लग गई थी। आज मेरे सब्र का पैमाना जैसे टूट गया था। उन बातों ने मेरे अंदर मौजूद शक को और बढ़ा दिया था। मैं बहुत ही गुस्से में घर में घुसा था कि आज तो सब हिसाब बराबर करके रहूँगा। लेकिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। उनके सामने अपने अंदर के गुस्से को काबू कर लिया था। आज रात को मैंने महीने का खर्चा भी निकाल कर अपनी पत्नी को दे दिया था। अरे इस बार आपने पिछली बार से ज़्यादा पैसे दिए हैं? नैना ने गिनते हुए पूछा था। हाँ, इस बार काम अच्छा हुआ है। मेरा शब्द थोड़ा उखड़ा हुआ था, वो महसूस कर गई थी, लेकिन मुझसे कहा कुछ नहीं था। फिर मैं चुप करके सोने के लिए लेट गया था। अगली सुबह वह घर में ही थी। मैं उसे किचन में जाते हुए देख रहा था कि माँ की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ मुड़ा था। वह मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई थी। बेटा ये बताओ, बहू को कुछ पैसे दिए हैं क्या? वह बड़े ही राजदाराना अंदाज में मुझसे पूछ रही थी। हाँ, वह घर के खर्च के लिए दिए हैं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मेरे अंदर अब शक उभरने लगे थे। अरे वह सोनी है ना, जो हमारे घर के सामने रहती है, अभी तेरे कमरे से निकलने से कुछ देर पहले ही मेरे पास आई थी। कह रही थी कि आंटी, लगता है तुम तो बड़े ही अमीर हो गई हो, जो तुम्हारी बहू इस तरह से पैसे लुटा रही है। ऐसा क्यों कहा उसने? मैं हैरान हुआ था। अरे मैंने पूछा था उससे। उसने कहा कि आंटी, तुम्हारी बहू सुबह 6 बजे रमेश के घर जा रही थी और उसके हाथों में कुछ नोटों की गड्डी देखे थे। माँ ने बड़े आराम से सारी बात मुझसे बताई थी। मेरा तो दिमाग गुस्से के मारे उबल गया था। मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया। मुझे पता था कि नैना ये अपने कपड़ों के नीचे लिफाफे के अंदर घर के खर्च के पैसे रखती थी। मैंने वह लिफाफा निकाला था, पैसे गिनने लगा था। जैसे जैसे मैं गिनता गया, मेरा दिमाग घूमता गया। पूरे 5,000 रुपये कम थे। मतलब ये कि इतने दिन से मेरी मेहनत की कमाई को लुटा रही थी। मैंने गुस्से में ज़ोर से उसे आवाज़ दी थी और वह पैसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बीवी किचन से निकली थी। मैंने ज़ोर से चिल्लाकर पूछा, इसमें से 5,000 रुपये कहाँ हैं? मेरे सवाल पर उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। सच सच बताओ, तुम कहाँ लुटा कर आई हो मेरी मेहनत की कमाई को? अब की बार मैं ज़ोर से बोला था। मेरे इतने ज़ोर से चिल्लाने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन उस टाइम मुझे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। क्या पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। कब से मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन चुप था। आज तो पानी सर से ऊपर चला गया है। वह तड़प गई थी। बताओ, उस दिन छत पर तुम्हारे साथ कौन था? मैंने खुद अपने कानों से सुना था। वहाँ पर कोई और भी था। आज मेरे सब्र का पैमाना टूट गया है। मेरी बातें सुनकर उसने अपने आंसू साफ किए थे और मेरा हाथ पकड़ा था। इधर चलिए मेरे साथ। उसने अपने हाथ में एक प्लेट ली और मेरे साथ चल दी और मुझे अपने घर के साथ वाले एक पुराने से घर में ले आई।
जहाँ दरवाज़ा बस नाम का ही था। ये रमेश का घर था। पुराने खराब से पर्दे की मदद से उसे दरवाजे की शक्ल दी गई थी। चलो अंदर बाहर से ज़्यादा हालत अंदर की खराब थी। जगह जगह से घर खराब हो चुका था। किचन के नाम पर आंगन में ही कुछ बर्तन और सामान रखा हुआ था। साथ में वहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई थी। वहीं पर दो बच्चे अपने हाथों में खिलौनों की जगह पत्थरों से खेल रहे थे। उनके कपड़े देखकर मुझे पता चल गया था कि किसके कपड़े हैं। वह मेरे बेटे के पुराने कपड़े थे। जैसे ही उनकी नज़र हम पर गई, नैना के हाथ में प्लेट देखकर उनके चेहरे चमकते थे। वह जल्दी से आगे बढ़े थे और जल्दी से नैना से प्लेट लेकर चावल खाना शुरू कर चुके थे, जैसे वह कब से भूखे हों। एक के बाद एक निवाला मुंह के अंदर डाल रहे थे। सोचो रोहन, अगर उसकी जगह अगर हमारा बेटा होता तो। नैना की आवाज़ ने मुझे अंदर से हिला दिया था। आप लोग आए हैं ना? बबीता की कमज़ोर सी आवाज़ थी। इधर बैठ जाइए। उन्होंने दो पुरानी कुर्सियों की तरफ इशारा किया था। हम दोनों बैठ गए। वह खुद भी पास पड़ी टूटी सी चरपाई पर बैठ गई और कहने लगी, नैना, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं, मुझे समझ नहीं आता। जब से रमेश की दुकान बंद हुई है, हमारे घर में रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लेकिन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सच में भाई, आपकी पत्नी हीरा है। आपकी पत्नी बहुत ख्याल रखती है हमारा। छुप छुप कर मदद करती रहती हैं ताकि हमारा भरम रह जाए। हमारे खाने के बर्तन में ही हमें खाना दे जाती हैं ताकि किसी को पता ना चले। और कभी चीनी तो कभी तेल लेने के बहाने खाने का सामान दे जाती हैं। सच में भाई, कौन करता है आज के दौर में। वह अपने भीगे आंखों और अटकती आवाज़ में कह रही थी और मेरा सर शर्मिंदगी के मारे झुकता चला गया था। मैं उस दिन बंगले का काम करने जल्दी जल्दी चली गई थी। नैना ने उस दिन मेरे लिए पराठे बनाकर भेज दिए। मेरा पति और बच्चे भूखे थे। उन्होंने पेट भर के नाश्ता किया था। सच में दिन रात भगवान से प्रार्थनाएं निकलती है आपके लिए और आपकी पत्नी के लिए। सुबह सुबह ही उसने मुझे पैसे दिए ताकि मैं थोड़ा बहुत राशन डलवा लूँ। उससे बेरोजगारी के डर भी कम हो जाए। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। उस दिन आधी रात को आपकी पत्नी छत पर आकर मुझे चुपके से पैसे ना देती, आज मेरा बेटा जिंदा ना होता। क्योंकि उस दिन मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार था। वह अब रो रही थी। घर के बच्चों की हालत देखकर मेरा अपना दिल भी बहुत दुखी हो गया था। मैं क्या से क्या सोच रहा था और कहानी क्या थी। मैं खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था जो अपनी बीवी पर शक कर बैठा था। हम दोनों ही अब घर से निकल चुके थे। मैंने रास्ते में बीवी से कहा, तुम ये सब मुझे पहले भी तो बता सकती थी। तब वो कहने लगी, मैं ये सब किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। मैं किसी का भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। हम सब पेट भरकर खाना खाएं, हमारे बच्चे अच्छे कपड़ा पहने और वहीं हमारे पड़ोस में कोई भूख से तड़पता रहे और हमारे फ्रिज में फलों से भरा रहे। क्या हम अपने पड़ोसी की मदद इस तरह नहीं कर सकते? अपने कुछ ज़रूरतें कम करके किसी के घर का चूल्हा नहीं जला सकते? उसके सवालों ने मेरे अंदर हलचल कर दी थी। वह ठीक कह रही थी। हम क्यों इतने बेखबर हो जाते हैं? क्यों किसी के आंखों में खुश्क आंसू नहीं देखते? क्यों किसी के बच्चे की भूख हमें महसूस नहीं होती? क्यों हम सिर्फ अपना भर पेट देखना चाहते हैं? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अरे इतना चुप चुप कर क्यों कर रही थी? मैंने फिर से पूछा था। उसने कहा कि माँ की वजह से वह नहीं करने देती, इसलिए फिर ये सब छुप छुप कर करना पड़ा। आज मुझे अपनी बीवी पर फख्र महसूस हो रहा था। घर जाकर मुझे अपनी ही नहीं, अपनी माँ की भी सोच बदलनी थी। ज़्यादा ना सही, जितनी कोशिश कर सकते हैं इतनी तो करें। भगवान कोशिश करने वालों का साथ देता है। मैंने अपनी पत्नी से माफ़ी मांग ली थी और साथ ही रमेश को अपनी दुकान पर नौकरी पर रख लिया था। थोड़ी कोशिश से उनके घर में भी चूल्हा जलने लगा था। उनकी प्रार्थनाएं थी जो मुझे तरक्की मिल रही थी। बस अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखा करें। कुछ ना सही, प्रार्थनाओं जैसा कीमती खजाना मिलेगा जो बहुत ही नायाब और नया है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।